तो लगा कि चाहे जिंदगी चली जाएगी लेकिन अपना पूरा जीवन बहन आज एक टुकड़ा जमीन तक नहीं, 1 रुपया बैंक में भी नहीं लगते, क्योंकि जो कमाते हैं वो अपना कौन सा है, तो तेरे बाबा साहब ने दिया ना। 27,767 करीब 28,000 प्राइवेट विद्यालयों को बंद करने का निर्देश हुआ। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PFM न्यूज़ 24। अभी हम शाहपुर थाना दीदारगंज और आजमगढ़ ज़िले में उपस्थित है। तो यहाँ देखिए कुछ सामाजिक स्तर पे यहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है बहुजन समाज मिशन योजना के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए मुख्य अतिथि हैं पूर्व सांसद इंदु चौधरी, BHU प्रोफेसर। तो यहाँ दूर दूर से लोग उपस्थित हैं। तो आइए हम इनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतना बड़ा ये भव्य जो आयोजन यहाँ कार्यक्रम का हुआ है किस आधार पे और किस स्थिति में हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए हम आपको आगे की तरफ चलते हैं। बहन जी से मिलने गए थे मार्च के महीना में, बहन जी से खाली मुलाकात करने के लिए गए थे। बहन जी से तमाम बातें हुई और एक बात जब बहन जी से कहे कि बहन जी एक इच्छा है हमारी, बोले क्या है? हम कहे बहन जी एक बार आपका पाँव छूना चाहते हैं। जिसके सामने मैं 2 घंटे से बैठी हूँ मैं उसका एक बार पाँव छूना चाहती हूँ, क्योंकि हमने और किसी को नहीं देखा, हमने आपको देखा। बहन जी मुस्कुराई, कहने लगी आओ। और जब बहन जी का पाँव छूने ऐसे गए ना बहन जी, तो बहन जी ने ऐसे टेबल पे किनारे हाथ लगा लिया कि कहीं उसका कोना हमारे सर में ना लग जाए। इतना ध्यान कौन रख सकता है? जो मुझको अपना बच्चा समझता होगा वही ना रख पाएगा, जो इस बहुजन समाज को अपना साथी समझता होगा वही ना रख पाएगा। बहन जी ने कहा थोड़ा ध्यान से। एक तरफ पति थे, वो घर पे जब किए तो घर से भी उन्होंने हाथ लगा लिया। ऐसा लगा जब उनका हाथ ऐसे सर पे लगा ना तो यही लगा कि रुपया, पैसा, धन दौलत, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है उस महान शख्सियत के आगे जो हमारी जीती जागती मसीहा, जीती जागती महापुरुष है। उनमें उनके ऊपर उंगली उठाना मतलब ये समझ लीजिए कि आप सूरज के ऊपर उंगली उठा रहे हो। वो बहन जी जो रात दिन केवल इसी चिंता में रहती है कि कैसे कैसे समाज वापस तरक्की करे, कैसे मैं बहुजन समाज को वापस शासन सत्ता तक लेकर के आऊं। और वही जब ऐसे आशीर्वाद सर पे लगा तो लगा कि चाहे जिंदगी चली जाएगी लेकिन अपना पूरा जीवन बहन कुमारी मायावती जी का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करके ही लेंगे। मैं आज आपके सामने ही नहीं, ये मैंने बहन जी से मिलने से पहले भी प्रतिज्ञा करी थी कि जब बहन जी जब तक देश की प्रधानमंत्री नहीं बना दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, चाहे मेरी नौकरी रहे या ना रहे, घर परिवार रहे या ना रहे। वैसे भी हम दोनों पति पत्नी 14 साल हमारी शादी हो गए। हमने समाकांक्षी नाम को शादी करने के बाद जाना, नहीं तो शायद हम शादी भी नहीं करते। और वही प्रतिज्ञा ये कि हमारी शादी जरूर हो गई लेकिन हम कभी कोई घर, मकान, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस कुछ नहीं रखेंगे। हमारे पास आज एक टुकड़ा जमीन तक नहीं है, 1 रुपया बैंक में भी नहीं लगते, क्योंकि जो कमाते हैं वो अपना कौन सा है, तो तेरे बाबा साहब ने दिया ना। तो जो कमाते हैं वो समाज में ऐसे ही गाँव में ऐसे ही खर्चा होता है। घर मकान नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, यहाँ तक कि परिवार भी नहीं बनाया। यही तय किया कि हम भी दोनों रहेंगे और हम दोनों अपना पूरा जीवन समाज के नाम पे कुर्बान करेंगे। 14 साल की शादी में हम लोग की आप हमेशा गाँव देख रहे हैं आज भी। तो हमने साहब को जाना, हमने बहन जी को जाना, अपने मन में प्रतिज्ञा ली और उस प्रतिज्ञा पे काम कर रहे हैं। बहन जी की हम पे नजर पड़ी, ऐसा आशीर्वाद मिला कि आप सारे लोगों की नेता बन के आपके बीच में यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में पहुंच पाई हूँ। ये प्रतिज्ञा आप भी लीजिए कि जो काम हम लोगों ने, जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, जो काम यहाँ तक पहुँचा है, ये कारवां यहाँ से आगे जाना चाहिए, ये कारवां यहाँ से पीछे नहीं जाना चाहिए। हमारे बहुत से बच्चों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, वो नीला कक्षा बांट के जय जय करके ग्रेट चमार का नारा लगा रहे हैं। ये बच्चों, चमार बनाने की लड़ाई नहीं है। तुम चमार बनोगे तो कोई अहीर बनेगा, कोई धोबी बनेगा, कोई पासी बनेगा, कोई ब्राह्मण बनेगा, कोई क्षत्रिय बनेगा और सब आपस में लड़ते रहोगे। लेकिन जब बहुजन समाज बनोगे तो समाज को एक मजबूत, एक ताकत, एक मिसाल दोगे, एक नेतृत्व दोगे, एक दिशा दिखाओगे। इसलिए मेरा आप सबसे आज इस कार्यक्रम में यही अनुरोध है कि जो आपने कहा था कि एक बड़ा कार्यक्रम आपके गांव में होगा, बहन जी आप खुद दिल खोल के बोलिएगा। आज भी बहुत सारी बातें मन में हैं लेकिन अब बहुत सारी बात टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ये ध्यान रखिए कि संविधान लागू करना मुद्दा है, कोई भी इधर उधर बतियाए किसी की बात में आना नहीं है। 28,000 प्राइमरी विद्यालयों को अभी जो मौजूदा योगी जी की सरकार है उसको बंद करने का निर्णय लिया। बहन जी 27,767 करीब 28,000 प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने का निर्देश हुआ। कोई नेता नहीं बोला, कोई नेता नहीं बोला, अकेले बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि
कि आप विद्यालय क्यों बंद कर रहे हो, आप प्रोत्साहन योजना लाओ ना, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में पहुंचे। विद्यालय बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, विद्यालय बंद करना समाधान नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंचे, इसके लिए सरकार को योजना लानी चाहिए। बहन जी के एक बार दबाव डालने पे सरकार बैकफुट पे चली गई, सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया। आज 12 साल से शासन सत्ता में नहीं है, फिर भी बहन जी आपके और हमारे लिए लगातार संघर्ष कर रही है। कल पार्लियामेंट में हम लोगों ने देखा कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ। संसद में खड़े होकर के झूठ बोलते हैं वो लोग। बहन जी आज तो उनके 37 सांसद है ना, 37 सांसद है ना, 28,000 प्राइमरी विद्यालय बंद करने पे किसी के मुंह में से शब्द नहीं निकला, किसी ने रोका है? खाली हवाबाजी हवाबाजी, हवाई भाषण, यहाँ जमीन से लेकर के संसद तक झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अभी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आया, उसमें भी उनका कोई भी विधायक, कोई भी सांसद नहीं बोला, कोई बोला तो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी, क्योंकि बहन जी जानती है कि मेरे बच्चे अगर शिक्षा में आरक्षण नहीं पाएंगे, नौकरी में आरक्षण नहीं पाएंगे, तो उनके आगे बढ़ने का दरवाजा वो बंद हो जाएगा। अकेली जीवित महापुरुष है जो आज भी प्रतिक्षण आपके बारे में, हमारे बारे में सोचती रहती है। वैसी महान नेता का आशीर्वाद यहाँ मिला, जीवन धन्य हो गया। जिंदगी रहे न रहे, लेकिन उस महापुरुष को देख भी लिया, उसका हाथ हमारे सर पे पड़ भी गया। इससे बढ़ करके इस जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए था। अब ये जिंदगी केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी को आगे बढ़ाने में, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने में, और अभी फिलहाल 2027 में बहुजन समाज पार्टी को वापस शासन सत्ता में लाने के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। इसमें सहयोग आप सबका चाहिए।